देखो देखो, माँ दुर्गा का चेहरा कितना सुंदर लग रहा है। बड़ी बड़ी कजरारी आँखें। हाँ, कजरारी आंखें। कैसे समझ गई कजरारी आंखें हैं? अभी तक तो रंग भी नहीं भरा। रंग नहीं भरा तो क्या हुआ, वो समझ में आ जाता है। कह सकते हो कि रंग भर जाने से और भी चमक उठेंगी। पर मुझे तो सिर्फ असुर ही पसंद है। असुर क्यों पसंद है? वो तो बदमाश होते हैं। फिर भी मुझे असुर ही पसंद है। हाथ पैर की मांसपेशियां कड़क लोहे जैसी। अरे असुर नहीं होते तो माँ दुर्गा किसके साथ लड़ाई करती? और लड़ाई नहीं होती तो दुर्गा पूजा भी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सही कहा गुलटे। असुर नहीं होता तो युद्ध नहीं होता, और युद्ध नहीं होता तो पूजा का मजा भी नहीं आता। जैसे हमारे राज पंडित और मंत्री, वो दोनों अगर नहीं रहते तो मुझे भी कैसे मजा आता था। वो लोग हैं इसलिए तो मुझे इतना मजा आता है। तो टेम्पा बेटा, तुम किसको पसंद करते हो? मुझे पसंद है आपके जैसे मोटे पेट वाले गणेश जी। अरे ये क्या कह रहे हो है? मेरा पेट गणेश जैसा मोटा है? एक तो मैंने खाना पीना कम करके कितना ज्यादा पेट कम कर दिया है। हाँ बोलो। ये आपने सही नहीं कहा गोपाल भाई। पिछली बार जैसा देखा था, इस बार आपका पेट उससे भी ज्यादा बड़ा लग रहा है। कम तो बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या बात है मूर्तिकार, क्या तुम्हें इतने सारे पैसे देके यहाँ नियुक्त किया है इस गोपाल भार के साथ गप्पे हाँकने के लिए? नहीं मंत्री महाशय, गप्पे नहीं हाँक रहा हूँ। वो काम करते हुए बीच बीच में एक दो बातें कर ले रहा हूँ। बहस मत करो मूर्तिकार, बहस मत करो। मैं बहस करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और वैसे भी तुम्हें पता नहीं है क्या, बात करते वक्त मुंह से थूक छिड़कती है, और वही थूक मूर्ति के ऊपर जा गिरेगी तो कितना बड़ा महापाप हो जाएगा, समझे? किसको समझा रहे हो? हैं? उसके पास ना तो विद्या है और ना ही शास्त्र ज्ञान। साधारण मूर्तिकार के अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा, उसके पास ना तो विद्या है और ना ही शास्त्र ज्ञान। पर इस बात को तो मानेंगे कि इसके हाथ में जो जादू है, उस जादू से कीचड़ के ढेले धीरे धीरे मूर्ति बन जाते हैं। तुम चुप करो। गोपाल भार जात के नहीं, सिर्फ महाराज की शय पाके तुम तो पूरी तरह सिर पे ही चढ़ गए हो। तुम जो भी बोलोगे हम वो चुपचाप सुन लेंगे। जितना भी कह लो नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, पर अंत में सुनना तो पड़ता ही है। और मूर्ति पर थूक गिरने की बात करके बेचारा मूर्तिकार को कितनी भी धमकी दे दो, मन ही मन जरूर जानता है कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक वो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है। चुप करो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो बेवकूफ। देखो राज पंडित, तुम कभी भी कहीं भी मुझे बेवकूफ बोल के अपमान करने लगे हो। कुछ दिन पहले यज्ञ स्थल पर कहा था, हंस के टाल दिया था, पर आज इन बच्चों के सामने भी कहा तुमने। हैं? बिल्कुल सही कहा मैंने, तू है बेवकूफ। क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? ऐसा मजा चखाऊंगा कि रोकर किनारा भी नहीं मिलेगा। चलो चलो। देखा मंत्री महाशय, इसकी हिम्मत तो देखिए, कैसे अकड़ दिखा के गया है मुझसे। जाने दो, एक दिन ऐसा मजा चखाऊंगा ना। पंडित महाशय ने आपको बेवकूफ कहा, आप कुछ नहीं कहेंगे? ऐसा मन कर रहा है कि गुलेल की गोली से उसका टकला सर ही फोड़ दूं। ठहरो, ऐसे मारपीट से काम नहीं होगा समझे। पर मजा चखाऊंगा, ये जब कह दिया है ना तब जरूर चखाऊंगा। है तुम लोग मेरा साथ दोगे ना? देंगे मतलब क्या करना होगा सिर्फ ये बताइए गोपाल दादाजी। गोपाल दादाजी, अभी जाऊं क्या? नहीं, अभी नहीं। पहले उसे आंखें बंद करके वो गाना गाने दो। ओम जबाकुसुम संकाशम काश्यपेयम महादूतिन दंतोरिन सर्वपापगण प्रणतहस्ते दिवाकरम ओम जबाकुसुमम शंकाशम काश्यपेयम महादूतिन
धन्तोरिन् सर्वपापघ्नं प्रणतस्ति दिवाकरम् ओम। अब जाओ। ये क्या, मेरे कपड़े कहाँ चले गए? किसने लिया? सत्यानाश, कपड़े किसने ले लिए? अब घर कैसे लौटूंगा? अभी रास्ते पे लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। वो लोग अगर मुझे इस हालत में देखेंगे तो फिर पूरे राज्य में ढोल पिट जाएगा। हे भगवान, किसने मेरे से ऐसी दुश्मनी निकाली है? माँ मुझे कितना घुमाओगी, माँ मुझे कितना घुमाओगी, बंद आंखें वाले बैल की तरह, माँ मुझे कितना घुमाओगी माँ। गोपाल, मुझे बचाओ गोपाल। आप कौन है भाई? मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? मैं राज पंडित हूँ। राज पंडित? हे भगवान, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। ऐसे ये रंगीन पतलून पहन के मैंने तो सोचा था कि कोई साहब होंगे या फिर कोई मदारी। ये पूजा की तैयारी है क्या? बताइए। अरे खाक पूजा की तैयारी, क्या कहूँ। नदी किनारे कपड़े उतार के नहाने के लिए गया था। नहाने के बाद आके देखा कोई बदतमीज कपड़े लेके चला गया है मेरे। अरे रे बाप, छी 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 छी। इस हालत में अगर आपको किसी ने देख लिया तो कुछ भी हो सकता है। अरे इसके बाद क्या आपको कोई राज पंडित के रूप में मान पाएगा? कुछ तो करो गोपाल, मेरी लाज, मेरा मान अभी सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। ओ, ऐसा बोल रहे हैं जैसे द्रौपदी कृष्ण से कपड़े मांग रही हो। गोपाल, अभी मजाक करने का समय नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, मेरे पास एक सूखा कपड़ा है। नहाने के बाद सोचा था वही पहनूंगा, पर आप जब मुसीबत में फंस गए हैं तो फिर आपकी इज्जत बचाने के लिए मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। बचा लो गोपाल, लाओ, तुम्हारी ये धोती ही दे दो। दूंगा, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? याद है ना, आपने मुझे दो बार सबके सामने बेवकूफ कहा था, याद है? याद है, सब याद है। पर मेरे इस घोर मुसीबत में वो सब कुछ तुम भूल के ये कपड़ा मुझको दे दो। अभी कुछ देर में ही लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। ये सब रूखी सूखी बातों से काम नहीं चलेगा। शर्म के हाथों से बचने के लिए आपको कोई ना कोई तकलीफ से तो गुजरना ही पड़ेगा। बोलिए, मंजूर है पंडित जी? बोलिए। बोलो, क्या करना होगा मुझे? ज्यादा कुछ नहीं। अब पता है, मेरी बहुत दिनों की इच्छा है कि मैं एक दिन आपके कंधे पर चढ़ूं। तुम मेरे कंधे पे चढ़ोगे? वो कैसे संभव होगा? एक तो तुम नाई हो, ऊपर से इतने मोटे हो। तुमको मैं कैसे कंधे पे बिठाऊंगा? तो फिर इस हालत में यहाँ खड़े रहिए, लोगों को देखने दीजिए आपकी इस हालत को, और फिर क्या होगा ये सोच लीजिए। मैं चला नदी में डुबकी लगाने। नहीं, ठहरो गोपाल, ठहरो। मुझे ऐसी हालत में छोड़ के मत जाओ, ये तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है। धर्म तो आपके हाथ में है पंडित महाशय, मैं तो नाई हूँ। आप ही सोच कर देख लीजिए आपको क्या करना है। मेरी 100 बात की एक बात। मैं चला। ठहरो गोपाल। अच्छा, तुम्हारा प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। मुझे कंधे पे बिठा के आपको मुझे घर तक पहुंचाना पड़ेगा, और रास्ते में रुकते ही मैं आपके सिर पर गट्टा मारूंगा और कहूंगा बेवकूफ। मंजूर है? बोलिए, जल्दी बोलिए। मुझे थोड़ी जल्दी है पंडित जी। हैं, आज मैं संकट में फंस गया हूँ तो तुम ऐसे बदला ले रहे हो गोपाल? बदला नहीं ले रहा हूँ। ये तो आपका कर्म फल है। ब्राह्मण को ऐसे तकलीफ दोगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा गोपाल। देखिए, मेरे पास फालतू की बकवास सुनने के लिए समय नहीं है, मैं चला। अच्छा ठीक है, मुझे ये भी स्वीकार है। तो फिर ये लीजिए कपड़ा है। अब कुछ बच्चों की तरह कंधा लाइए, अब मैं आपके कंधे पे चढ़ जाऊंगा। हैं, समझ गए? चले। ये बाप रे बाप, कितने भारी हो। उफ, लग रहा है जैसे 100 मन की बोरी उठाई हो। चल मेरे घोड़े, रुक जाओगे तो सिर पर पड़ेगा गट्टा, याद रखो। हाँ, चल मेरे घोड़े, चल। हाय भगवान, पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देख के उठा था।
गोपाल, कम से कम अब तो माफ कर दो। अब थक गया हूँ रुकोगे तो खाओगे गट्टा। और नहीं हो रहा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बेटा अरे बाप बेवकूफ। रे। मंत्री, अरे ओ मंत्री, अरे अरे राज पंडित अब तक आए क्यों नहीं? पर हुआ क्या, बेकार में देरी करने की आदत तो उनकी नहीं है। वही तो सोच रहा हूँ, उनकी तबीयत वगैरह खराब तो नहीं हो गई? अरे किसी को भेज के जरा पता करवाओ तो, जल्दी अभी। अरे बाप रे, बेटा अरे बेवकूफ। बाप रे। ओह ओह, जो देखा अपनी आंखों से उस पर तो मैं अभी तक विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। बाप रे बाप, ऐसा तमाशा तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे सुनो, बातें घुमाना छोड़ के जो भी कहना है साफ साफ कहो तो। देखा कि गोपाल भार को राज पंडित अपने कंधे पे बिठा के ले जा रहे हैं। आह, कितनी तकलीफ हो रही है उन्हें। उस मोटे शरीर को ढोके ले जाते एकदम टेढ़े हो गए हैं। और क्या बताऊं, जैसे ही थोड़ा सांस लेने के लिए वो रुकते हैं, उतने में ही गोपाल भार उनके सिर पर जोर से एक तमाचा मार के उनसे कहता है, बेवकूफ। असहनीय, असहनीय। गोपाल दिन ब दिन अपनी सीमा लांघता जा रहा है। उसे तो आपने ही सर पे चढ़ाया महाराज। आज देखो सबके सामने कैसे मैं उसे सजा देता हूँ। तुम सेनापति को बुलाओ तो जरा जल्दी। सेनापति। बोलिए बोलिए, क्या करना होगा? सुनो सेनापति, तुम अभी के अभी राजपथ पर जाओ। वहाँ देखना एक आदमी के कंधे पर एक आदमी चढ़कर आ रहा है। वो कौन है, क्या है, ये सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ कंधे पर चढ़े हुए आदमी को कान पकड़ के जमीन पर उतार के 50 बार जमकर कान मरोड़ देना। हाँ, और हर बार कान मरोड़ते वक्त जोर से चिल्लाकर कहना, बेवकूफ। तुम्हारी आवाज से लोग इकट्ठे होने चाहिए और लोग भी देखे हो क्या रहा है। ठीक है, जो आज्ञा महाराज। आज देखो गोपाल, तुम्हारा क्या होता है। मेरी मनोकामना आज पूरी हो जाएगी। सिपाही देख के गया है, बहुत देर हो गई है, अब कोई व्यवस्था कर लेता हूँ। पंडित महाशय, ये मैंने क्या कर दिया पंडित महाशय? नाई होकर आपके कंधे पर चढ़ गया मैं। अरे रे रे रे, ये क्या कर दिया? मैं तो महापापी हूँ पंडित महाशय। आप मुझे लात मारिए, जूते मारिए, मुझे बस एक बार प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। नहीं तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। नहीं तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। सच कहता हूँ, एक बार सिर्फ मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित महाशय, से भूल हो गई। इसका मतलब? आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, बाकी का रास्ता मैं आपको कंधे पर चढ़ा कर ले जाऊंगा महाशय, मैं ले जाऊंगा। हाँ पंडित जी। मुझको तुम कंधे पर चढ़ा के ले जाओगे? पर क्यों? आप कह सकते हैं कि ये मेरे महापाप का प्रायश्चित है पंडित जी। हाँ, अकल ठिकाने आ गई। ठीक है, बदला ले ही लेता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत तकलीफ हुई है पंडित महाशय। मैं रात को वैजी के तेल से आपकी मालिश कर दूंगा। है, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, ज्यादा बातें ना बनाओ, जल्दी जल्दी चलो। उधर महाराज मेरे इंतजार में बैठे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसी आज्ञा दें गुरुदेव। यूं आंखें फाड़ फाड़ कर देख क्या रहा है? मैं गुरु सेवा कर रहा हूँ, समझे? उतरो, मजाक हो रहा है। हाँ, मजाक हो रहा है यहाँ। मैं राज पंडित हूँ।
जैसा सोचा था, खेल जम गया है। ये क्या ऐसे सबके सामने मेरा कान क्यों मरोड़ रहे हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैं राज पंडित हूँ। मैं सेनापति हूँ। कौन गुरु है और कौन गाय है वो सब देखने या जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। बेवकूफ, महाराज को जाके मैं सब कुछ बताऊंगा। उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कुल 50 बार कान मरोड़ने को और हर बार कान मरोड़ते वक्त चिल्ला चिल्ला के बेवकूफ कहने को। बेवकूफ, बेवकूफ, बेवकूफ। अच्छे से मरोड़ दो। याद रखना, राज आज्ञा पालन करना ही हम सबका एकमात्र धर्म है। क्यों पंडित जी? क्यों आज के बाद मुझे बेवकूफ बोलिएगा पंडित जी? अब आप ही फैसला कीजिए महाराज। गोपाल को सजा दीजिए। सचमुच गोपाल, आज तुम मेरे सहने की सीमा लांघ चुके हो। यहाँ तक कि मैं क्या करूँगा ये तक समझ के तुमने सेनापति से पंडित के कान मरोड़वा दिए। महाराज, युद्ध में सब जायज है। पंडित जी ने मुझे बिना किसी वजह के सबके सामने बार बार बेवकूफ कहा है, नाई बोल के अपमान किया है। मुझे तो इसका बदला लेना ही था महाराज। और अगर आपको लगता है कि इसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सजा तो दूंगा, पर तुम्हें नहीं, पंडित को सजा दूंगा तुम्हारा अपमान करने के लिए। महाराज माफ कर दीजिए मुझे काफी सजा मिल चुकी है और नहीं चाहिए। आज से वो बेवकूफ शब्द जुबान पर भी नहीं लाऊंगा मैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.